पति ब्रह्मचारी। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू अपना सामान समेट और कुछ दिनों के लिए अपने बाप के घर चली जा। अभी ईशा बहू है इस घर की, आप उससे जाने के लिए कैसे कह सकती हैं? देवर जी, खुला घाव नासूर बन जाए उसके पहले उसका इलाज होना चाहिए। अभी तो घर में धमकी आई है, कल ये बाहर खड़े लोग घर में घुस आए तो हम क्या करेंगे बताइए। जा दरवाजा खोल। दरवाजा खोलिए। ये तो सूरज की आवाज। हाँ, ये सूरज है। हाय। क्या हुआ? और आप सब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? सब डरे हुए क्यों हैं? अरे क्या हुआ, कोई कुछ बताएगा? क्या हुआ ईशा जी? मोहल्ले वालों की वजह से वो बच गया, लेकिन उस अनिल से उसके गुनाहों का हिसाब मैं लेकर रहूंगा। कुंज बिहारी मैं हारी। सूरज, सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ को यहां से हटाना होगा। इसे गुलाब सिंह के घर वापस जाना होगा। नहीं ताई मां, ईशा जी कहीं नहीं जाएंगी। पत्नी है ये मेरी, और एक पति का फर्ज होता है कि मुसीबत में वो अपनी पत्नी का साथ दे, ना कि किसी और के डर की वजह से अपनों को मुसीबत समझ के उनसे किनारा कर ले। ईशा जी कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिल जी मेरे परिवार को 2 हिस्सों में बांट दे। काश ये घटिया आदमी मेरी जिंदगी में कभी आया नहीं होता। सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ को यहां से हटाना होगा। इसे गुलाब सिंह के घर वापस जाना होगा। क्या हुआ ईशा जी? अब ठीक है? मुझे ईशा जी को समझाना होगा, क्योंकि वो बहुत घबराई हुई है। मुझे ईशा जी के मन के बेचैनी को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। सूरज, ये क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज,
जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। वो देखिए ईशा जी, आसमां में अनेकों तारे हैं, लेकिन चांद की बात ही कुछ अलग है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चमकदार है। चांद की भी रोशनी फीकी पड़ जाती है जब अमावस्या आती है। फिर वो इंतजार करता है एक एक दिन बीतने का। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, चांद फिर से अपनी रोशनी बिखेरने लगता है। और ईशा जी, आप मेरी जिंदगी का वही चांद है। मैं अपने इस चांद का चमकता धमकता मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद करता हूँ। ईशा जी, आपकी मुस्कान मेरी ताकत है। आपको पता है ईशा जी, जब आप खुश होती है ना, तो मुझे लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ, सपने देख सकता हूँ। और इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ कि आप होने वाली IAS ऑफिसर हैं, जिसकी आंखों में IAS बनने का सपना अच्छा लगता है ना कि आंसू, वो जुनून अच्छा लगता है जो आपको IAS बनने के लिए प्रेरित करता है ईशा जी। और रही बात अमावस्या जैसी मुश्किलों की, तो उसके और आपके बीच आपका ये पति सूरज खड़ा रहेगा, जो हर अंधेरे को आपसे दूर रखेगा। समझ गई पत्नी जी? सूरज, अगर उस दिन तुम टाइम से नहीं आते तो मैं फिर से कभी IAS बनने का ख्वाब नहीं देख पाती, क्योंकि मुझ पर वो कलंक लग जाता हमेशा के लिए। कलंक का बोझ क्या होता है ईशा जी, मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। कैसे होने देता मैं कुछ भी आपके साथ। थैंक यू पति ब्रह्मचारी जी। नॉट ईशा जी। क्या हुआ सूरज? ये क्या कर रहे हो सूरज? अरे वो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप करने के बाद फूंक मारती है। हा? क्या? अरे बोल नहीं पा रहा हूँ ईशा जी। ये सो जाइए ईशा जी, मैं लोरी गाता हूँ। सो जा, सो जा, सो जा रे मन सो जा, इस जहां में सपने बुन, नींद की बाहों में खो जा। खुशियों का चल लहराएगा, गम का बादल थम जाएगा। सो जा, सो जा, सो जा रे मन सो जा, हो जा रे मन सो जा, सो जा रे मन सो जा। ईशा जी को कितना कुछ सहना पड़ रहा है, मुझे उनका साथ देना चाहिए। पापा जी, ताई माँ, सूरज, सब आ जाइए, नाश्ता तैयार है। मुझे कहाँ जा रही है? बाहर बाहर मत जाइए। ईशा, कौन है बेटा? भाई अनिल बाबू, दाम थोड़ा ज्यादा है पर चलेगा।
शर्म और हया की उम्मीद तो आपसे बिल्कुल नहीं की जा सकती। एक शरीफ, एक खानदानी लड़की के बारे में ऐसा लिखते समय तुम्हारे हाथ नहीं कम है। आपकी आत्मा नहीं कांपी अपनी बहू को धंधे पे बिठाने से पहले? कहां सो गया था आपका जमीर जब आपकी बहू बार में ठुमके लगा रही थी? सबने वीडियो देखा है, आज दाम भी देख लिया। बाकी बिहारी, बस यही सुनना बाकी रह गया था। छोड़िए जी, अंदर चलिए। अनिल जी के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। आप अंदर चलिए, चलिए अंदर। निकलो मोहल्ले से बाहर। ऐसे लोग मोहल्ले में नहीं रह सकते। मोहल्ला खाली करो। हाँ, खाली करो मोहल्ला। ऐसे लोग तो मोहल्ले में रहने लायक नहीं है। अरविंद भाई साहब के घर पर रोज रोज नया तमाशा देखने के लिए मिलता है। सूरज, तेरे सर पे आज तेरा काल खड़ा है। खींच ले जितनी सांसें खींचना चाहता है, क्योंकि आज तेरा अंत निश्चित है। चाहे अंजाम कुछ भी हो, बोल किसके बोलने पे तू ये सब कर रहा है? बोल। सूरज और ईशा आईएएस की तैयारी न करने पाए। उन दोनों को किसी भी हालत में आईएएस नहीं बनने देना है। और कान खोल के सुन ले अनिल, अगर सब में मेरा नाम आया तो तू अपनी अर्थी और चिता दोनों का इंतजाम कर लेना, समझ गया? ये कीदड़ धमकी किसी और को दे सूरज। तू मुझे नहीं मार सकता। आईएएस ऑफिसर बनना है ना तुझे, है ना? मार। मेरा आईएएस बनना गुंडागर्दी छोड़ना, ये सब मैंने अपनी पत्नी के लिए किया था। और अगर कोई मेरी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो उसे मारकर जेल जाने में भी नहीं डरूंगा मैं, समझा तू? ऐसी औरत को तत्व कहता है जिसकी मां भगोड़ी हो, तो पार में नाचती हो। अच्छा, लोगों को खुश करने के लिए हमेशा तैयार है तू। पता है ना ऐसी औरतों को समाज में क्या कहते हैं? जानता है ना तू? छोड़ मेरी कसम, छोड़। तेरे जिस्म से सांसें निचोड़ लूं इसके पहले जा और ईशा जी से माफी मांग। उठ। घटियापन करे तू, नाचे तेरी बीवी और माफी मैं मांगू। जा मुन्ना, किसी और को देना ये धमकी। जा, हट। माफी मांग। नहीं मांगूंगा। गरीब जरूर हूं और ईमानदार आदमी हूं, खुददार हूं। इस बार तूने गलत आदमी से पंगा लिया है सूरज। माफी नहीं मांगूंगा। थूकता हूं मैं इस लड़की पे।
और तेरे इस परिवार पे। माफी मांग। तो गरीब आदमी है ना, तो गरीब आदमी की जेब इतनी गर्म कैसे है? इसका मतलब साफ है कि आपकी जेब में पैसे भरने वाले हाथ किसी और के हैं। आप किसी और के इशारों पे नाच रहे हैं ना, और मुझे बर्बाद कर रहे हैं कि मैं नाचती हूँ। बताइए वो कौन है? शक तो मुझे हुआ था, चूहे जितना कलेजा रखने वाला इतना दहाड़ कैसे रहा है? तेरे बस का नहीं है इतना बड़ा षड्यंत्र रचना। तू तो बस एक प्यादा है। चल बता, किसके बोलने पे तू ये सब कर रहा है? बोल। बड्डे, तेरे घर की तरफ एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांध कर भागा है। किसी भी हाल में वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। पकड़ उसे जल्दी। ये इसके फोन पर भाऊजी के इतने मिस्ड कॉल्स क्यों आए हैं ईशा जी? इनसे क्या काम हो सकता है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ ईशा जी कि बाबूजी इसे इतना फोन क्यों करेंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये गुलाब सर के नाम का कोई और हो। एक काम करता हूँ, मैं नंबर चेक करता हूँ। फोन लॉक है, पासवर्ड है इसमें। सूरज मुझे दे, मैं ट्राई करती हूँ। हो गया। ये सारे कॉल्स तो बाबूजी के ही हैं, लेकिन बाबूजी इससे क्यों फोन कर रहे हैं? सूरज, मैं जानती हूँ अपने पापा को। वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन तुमने तो पापा को भगवान का दर्जा दिया है ना। तुम तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते। अब क्या कहोगे? मतलब जो कुछ हुआ उसके पीछे गुलाब सिंह जी का हाथ है। हे कुछ भी हारी मैं हारी। गुलाब सिंह क्रूर और दुष्ट है, ये तो मैं जानती थी, लेकिन अपने अहम में अपनी ही बेटी की इज्जत दांव पे लगा देंगे, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बाबू, कोई बाप ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे छुई मुझे के लिए बुरा लग रहा है। क्यों उन्हें ऐसा बाप मिला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी मत बोलिए मोनिका भाभी। बाबूजी ईशा जी के पिता हैं। एक बाप अपनी बेटी से कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी बेटी की बदनामी नहीं चाहेगा। ये कुछ भी मत बोलिए, मैं नहीं मान सकता ये। सूरज, सच आंखों के सामने देखकर भी चुटला रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो पापा ने अनिल जीजा जी को इतने कॉल्स क्यों किए होंगे?
वो इस इंसान से इतने टच में क्यों है जिसे हमने अपनी फैमिली से अलग कर दिया? बोलो सूरज, है कोई जवाब तुम्हारे पास? सूरज, मैं अपने पापा को जानती हूँ, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ईशा जी, जहां तक मैं बाबूजी को जानता हूँ, वो कोई भी हद पार क्यों ना कर ले, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इस अनिल के फोन पर बाबूजी के इतने कॉल्स क्यों आए हैं, इसका जवाब तो बाबूजी को ही देना पड़ेगा। अभी बाबूजी को फोन करता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।